हेलो दोस्तों, आपका कुक सिलेक्शन पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इनसे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना रहती है कि इनसे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया के पक्ष और क्रिया की वृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। आज हम क्रिया का पक्ष और क्रिया की वृत्ति, आज इन दो टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। ओके, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया का पक्ष क्या है। तो क्रिया के जिस रूप में कार्य की स्थिति मालूम हो उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। ठीक, क्रिया के जिस रूप में कार्य की स्थिति मालूम हो। प्रत्येक कार्य किसी कालक्रम में संपन्न होता है, वह अपने आरंभ से लेकर अंत तक कभी पूर्णता की स्थिति में तो कभी अपूर्णता की स्थिति में और कभी अपनी निरंतरता की स्थिति में। चार स्थितियां होती हैं। ओके, कौन कौन सी? सबसे पहले है अपूर्ण स्थिति। अपूर्ण स्थिति, इसमें कार्य की अपूर्णता या अस्पष्टता होती है। इसमें अस्तित्ववादी क्रिया होती है जो यहाँ पर प्रयुक्त होती है। ओके, कौन सी? अपूर्णता या अस्पष्टता। आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे श्याम आदमी है, रोहन छात्र है। तो यहाँ श्याम और रोहन कैसा आदमी है? ओके, तो और इसका उद्देश्य क्या है, इस सारे जो कार्य हैं इसमें दर्शाए नहीं गए हैं। यहाँ पर अपूर्ण है तो यहाँ पर क्या होगी? अपूर्ण स्थिति होगी। क्या होगी? यहाँ पर अपूर्ण स्थिति होगी। ओके, इसके बाद सेकंड है पूर्ण स्थिति। ओके, तो पूर्ण स्थिति में क्या होता है? इसमें कार्य की पूर्णता लक्षित होती है। इसमें लिंग वचन में प्रत्यय लगता है। क्या? प्रत्यय लगता है। जैसे उसने आम खाया है, यहाँ आम खाने के कार्य की पूर्णता लक्षित है। यहाँ कार्य की पूर्णता दर्शाई गई है। यहाँ पर क्या होगी? पूर्ण स्थिति, क्योंकि उसने आम खाया है। ये निश्चित है कि उसने आम खा लिया है। ओके, यहाँ पर पूर्ण स्थिति दर्शाई गई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होगा आवृत्ति मूलक स्थिति। आवृत्ति मूलक स्थिति में क्या? इसमें किसी कार्य की आवृत्ति अर्थात बार बार होने की स्थिति मालूम होती है। ओके, तो किसी कार्य की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर क्या होता है? आवृत्ति मूलक स्थिति। जैसे आकाश में तारे निकलते हैं, यहाँ निकलने से आवृत्ति का बोध होता है। इसमें ता, ती और ता, ते आदि प्रत्यय लगते हैं। ओके, ता, ती, ते। आकाश में तारे निकलते हैं, तो यहाँ निकलने से आवृत्ति का बोध हो रहा है कि बार बार निकलते हैं। ओके, कल निकलेंगे, परसों निकलेंगे, यहाँ पर आवृत्ति का बोध हो रहा है। ओके, निकलने से, तो यहाँ पर आवृत्ति मूलक स्थिति होगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निरंतरता बोधक स्थिति। इसमें कार्य के होने के सातत्य अर्थात निरंतर होने का बोध होता है। जैसे मोहन आम खा रहा है। ओके, यहाँ रहा है, रही है, रहे है। यहाँ निरंतरता का बोध इसी से होता है। निरंतरता अर्थात जो चलता रहे। मोहन आम खा रहा है अर्थात अभी भी खा रहा है, खाने की क्रिया अभी भी चल रही है, तो यहाँ पर निरंतरता बोधक स्थिति होगी। ओके, इसके बाद आप पढ़ेंगे क्रिया की वृत्ति क्या है। ओके, क्रिया की वृत्ति को जानेंगे कि क्रिया की वृत्ति से आपका क्या मतलब है। ओके, तो क्रिया की वृत्ति या उसके अर्थ से तात्पर्य यह है कि क्रिया रूप कहने वाले या लिखने वाले के किस प्रयोजन या वृत्ति की ओर संकेत करता है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे भीतर आ जाओ, बाहर निकल जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, संभवतः वह आएगा, यदि परिश्रम करता तो सफल होता, वह पटना गया था। उपयुक्त सभी कथनों से क्रिया की वृत्ति स्पष्ट होती है। ओके, तो क्रिया की वृत्ति के भेद पढ़ेंगे हम। तो क्रिया की वृत्ति के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आज्ञापूरक, इच्छा सूचक, संकेत सूचक, संदेश सूचक, निश्चय सूचक। तो इनको आप एक एक करके सारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज्ञापूरक। आज्ञापूरक में क्या होता है? इसमें आज्ञा आदेश का बोध होता है। जैसे राम कथा पढ़ो, कुरान पढ़ा करो, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। कोई बड़ा आपसे कह रहा है कि राम स्कूल जाया करो, राम कथा पढ़ो, राम वह करो, राम यह करो। इस सारे आज्ञा, यहाँ पर आज्ञा का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आज्ञा पूरक होगा।
सेकंड है इच्छा सूचक। आप समझ सकते हैं इसमें किसी इच्छा या कामना का बोध होता है, इच्छा या कामना का बोध हो जहाँ पर, वहाँ पर इच्छा सूचक होता है। जैसे भगवान तुम्हारी रक्षा करे, सदा सुखी रहो, ये इच्छा है कि आप सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ये दूसरा कामना कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इच्छा सूचक। इसके बाद थर्ड है संकेत सूचक, जहाँ किसी शर्त का संकेत हो, जैसे वह पढ़ता तो सफल हो जाता, वह जाता तो उसका काम बन जाता, वह ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। यदि ऐसे सेंटेंस आपको दिए हो गए हो जहाँ किसी शर्त का संकेत हो, ओके, यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता। ओके, तो ये सारे सेंटेंस जिसमें संकेत दिया जाए वहाँ पर संकेत सूचक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है संदेह सूचक। ओके, कौन सा, संदेह सूचक, जिससे अनिश्चय या संदेह का बोध हो। यहाँ पर संदेह का बोध हो जहाँ पर, वहाँ संदेह सूचक होता है। जैसे शायद तुम्हारा कहना सत्य है, हो सकता है वह घर गया हो सकता है। यहाँ पर निश्चित नहीं है, शायद कहीं और गया हो। यहाँ पर हो सकता है वह घर गया हो, नहीं, निश्चित नहीं है कि वह घर गया हो और कहीं भी जाए। यहाँ पर आपको संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, संदेह सूचक होगा। ओके, इसके बाद लास्ट है निश्चय सूचक। आप यहाँ पर समझ सकते हैं जिसमें कार्य की निश्चितता का बोध हो। यहाँ पर निश्चय सूचक अर्थात निश्चितता का बोध हो, वहाँ निश्चय सूचक होता है। जैसे मुझे आज दिल्ली जाना है, वह घर पर ही रुकेगा, उसे पटना में ही रहना है, श्याम स्कूल गया था। यहाँ पर ये निश्चित है कि उसने कार्य किया था या करेगा, ये अगर निश्चित है तो वहाँ पर निश्चय सूचक होगा। जैसे वह दिल्ली अवश्य जाएगा, यहाँ निश्चित है कि वह जाएगा, मुझे आज दिल्ली जाना है, ये आपका प्लान है, ये निश्चित है कि मुझे आज दिल्ली जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चय सूचक होगा। ऐसे वाक्यों में निश्चय सूचक। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये छोटा सा वीडियो था, एग्जाम में इनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।